हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनवरी 2021 के नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग फॉर द साइन कैंसर। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन कैंसर है उनके लिए रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चार्जेस मिनिमल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। Okay, let's begin with your reading. We have Two of Cups, Temperance, Four of Swords, current energies में we have Nine of Cups, Nine of Wands, Queen of Pentacles, Ten of Cups, Six of Cups, Knight of Pentacles। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी, वी हैव Six of Swords। आपकी ओवरऑल एनर्जी, वी हैव आर्टिस्ट। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपकी पास्ट एनर्जीज में है टू ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन एक ब्रेक ले रहे हैं सिचुएशन से। इस सिचुएशन पर अभी ना उनका एक पॉजिटिव ना एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, वो जस्ट ब्रेक लेना चाहते हैं। अभी इस सिचुएशन से रेस्ट लेना चाहते हैं, सोच विचार करना चाहते हैं, चीज़ें कैसे वो हैंडल कर सकते हैं। रिलेशनशिप बहुत ही बैलेंस्ड है, तो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही मेच्योरली आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हैं। आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी में है टू ऑफ कप्स। आप इस पर्सन को सोलमेट मानते हैं, आप इस पर्सन को वो कप ऑफर करना चाहते हैं। इस पर्सन की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग आई मस्ट से हुई है। बहुत स्ट्रेंथ आपने इस रिलेशनशिप में गैदर किया है, ठीक है। आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिला है, लाइक कैसे आप इस चीज़ों को मतलब आगे लेके जा सकते हैं। टाइम टू टाइम आपकी इंट्यूशन ने बहुत साथ दिया है आपका। आपको पता है कि इस पर्सन से आपका सोल कनेक्शन है और एक डीपर लेवल पर आपको एक नोइंग भी है कि ये रिलेशनशिप, चाहे फ्रेंडशिप, चाहे रोमांटिसाइज हो चाहे ना हो, फ्रेंडशिप के तौर पर या फिर एक ट्रू बॉन्ड जिसे कहते हैं प्लेटोनिक रिलेशनशिप, इस पर्सन के साथ आपका है। ओके, अभी करंट एनर्जीज में वी हैव नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं। इस पर्सन ने बहुत ही ग्रेसफुली अपने करियर को, अपनी लाइफ को बनाया है, ठीक है। इस पर्सन की स्ट्रगल्स भी बहुत रही हैं, आप दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। आपकी एनर्जी अभी इस तरीके की है कि आप जो हैं अपने रिवार्ड्स को, लाइक आपकी इनर रिचनेस जो है, इनर रिचनेस आपकी लाइफ में जो आपने स्पिरिचुअली कमाया है, आपको उस पर नाज है, ठीक है। ये पर्सन जो है धीरे धीरे उस फॉर्म में आ रहे हैं। अभी इन पर्सन का चल रहा है कि ये भी अपने पेंटिकल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है बट इनको सेटिस्फाइंग नहीं है अभी भी, मतलब ये लड़ना चाहते हैं, अभी और मेहनत करके और चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। आप दोनों इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हैं एनर्जेटिकली, और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना भी चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सेटअप किया है आप दोनों ने ही, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ही रिजिड भी हैं। रिजिड इन द सेंस कि आप खुद की सोल से तो अलाइनमेंट में बहुत ज़्यादा हैं, पर अगेन रिलेशनशिप इज़ अबाउट टू, ठीक है। तो वो दोनों को जो वर्क करना है, जब वो दोनों को वर्क करना होता है तो आप दोनों कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहे हैं। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है सिक्स ऑफ सोर्ड्स,
ये पर्सन शांति चाहते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे शांति चाहिए, और मैटर कोई भी हो, शांति प्रिय इंसान है। ठीक है, आपका जो ओवरऑल एनर्जी है वो है आर्टिस्ट। आप बहुत ही आर्टिस्टिक हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, हो सकता है आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हों, और इस रिलेशनशिप को भी आप एज अ फैंटेसी देखते हैं। मतलब अगर ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं भी होता ना, तो भी आपकी मेमोरीज में ही कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इस रिलेशनशिप का इम्पैक्ट रहने वाला है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हुई है इस रिलेशनशिप की वजह से। अपकमिंग फ्यूचर्स में यू हैव 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन से आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी मिले, फैमिली बने। ठीक है, आपकी एनर्जी काफ़ी लविंग रहने वाली है, और क्योंकि आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स यही दिखाते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग सोलमेट बॉन्ड में हैं। इस पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत मेजर है, जहाँ पे आपकी आपके अंदर ट्रू लव क्या है वो सब आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, एंड आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के थ्रू अपने कार्मिक लेसन्स भी सीख रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन की साइड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्लोली स्लोली ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर्सन को भी आपके साथ जो आपकी ग्रेस पसंद है। ठीक है, ये पर्सन जानते हैं कि इनकी डेस्टिनेशन आप हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड है कि जब ये एनर्जी आती है तो इसका मतलब कुछ भी जो होगा चाहे स्लोली हो बट सॉलिड होगा, चलती फिरती एनर्जी नहीं है ये, और नाइट्स की तरह। ठीक है, एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों ही एंग्जाइटी में बहुत हैं। आपके इनर इनसिक्योरिटीज़ जो है ना वो आपको डरा रही हैं आप दोनों को। मे बी पास्ट हर्ट्स है, मे बी बुलिंग है, या जो भी आप लोगों ने सहा और कार्मिक्स के साथ, कहीं ना कहीं वो चीज़ आप इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को जज कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन वैसा ही होगा जैसे मैंने और लोगों से डील किया था। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ कप्स इन योर फ्यूचर एनर्जी। We have Temperance, Knight of Wands. ओके, जो आपने हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपने पहले बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई हो। ठीक है, तो वो जल्दबाजी वाला एंगल जो है ना आपका हील हो रहा है। आपको पता है कि वट इज़ देयर फॉर यू विल बी देयर फॉर यू, और वो आपके पास आएगा ही। आपको ये श्योरिटी है। ठीक है, तो वो इम्पल्सिवनेस, वो इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं जा रही है। आपको पता है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए है, अगर ये डिवाइन डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, डिवाइन ने इस कनेक्शन को प्लान करा, तो वो चीज़ होगी ही। तो आप इस चीज़ के लिए अपने माइंड और सोल को जो है, माइंड और स्पिरिट को बैलेंस कर रहे हैं। अपने इनर मास्कुलिन और इनर फेमिनिन को हील करके आप उनको बैलेंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी रिलेशनशिप में फोकस्ड हैं। 9 ऑफ कप्स एनर्जी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रिवार्ड्स, अकम्पलिशमेंट। तो आपको पता है कि आपकी अपने लिए भी कोई लाइफ है। ओके, लेट्स सी वाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। ये पर्सन की एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ये पर्सन स्लो क्यों जा रहे हैं? वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, तो ये पर्सन इसलिए स्लो हैं कि ये सिंगल रहे हैं बहुत टाइम तक, या सिंगल रहना चाहते हैं। इस तरह की इनकी एनर्जी है। तो इनको अगेन अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है, अपना सुकून बहुत प्यारा है। ठीक है, होना भी चाहिए, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, इन्वॉल्वमेंट दोनों साइड से होना ज़रूरी होता है। लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू। We have sexual freedom,
ओके, अगेन आई कैन फील कि ये पर्सन जो हैं अभी कमिटमेंट में इसलिए नहीं आना चाहते बिकॉज ईदर दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स, क्योंकि सिंगल हैं, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहना चाहते हैं। आपके साथ रहेंगे तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आपके साथ रहेंगे तो उनको वो मतलब या तो आपके साथ इनको अभी वो फ्रीडम नहीं महसूस हो रही है, ठीक है। तो देयर आर मैनी थिंग्स रिलेटेड टू दिस, बट ये फ्रीडम अगेन टॉक्स अबाउट कि आप कितना फ्रीली अपने आप को किसी को सौंप देते हैं, ठीक है। और आप अपने आप को फ्रीली सेक्सुअली तभी फ्रीली महसूस कर सकते हैं किसी के साथ जब तक आपका वो इनर बैलेंस है, आपका अंदर लव है, सिंसियरिटी है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ जानते हैं कि आपके साथ इन्वॉल्व होने का मतलब यही है कि हुक मतलब पूरा एकदम जुड़ जाना दूसरे पर्सन के साथ, उसके उसके कर्मा से, उसके लाइफ से कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से जुड़ जाना। मतलब ऐसा नहीं इनको फील होता कि आपके साथ कुछ भी हुकअप कर लेंगे और चले जाएंगे या समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा वो करेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि वो बॉन्ड जो बनाएंगे तो स्ट्रांग ही होगा आपके साथ, वो कहीं ना कहीं उस बॉन्ड से छूट नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उनकी 9 ऑफ कप्स एनर्जी भी है। वो पर्सन अभी स्लोली आपकी तरफ आ रहे हैं अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हुए। उनको कहीं ना कहीं पता है ये स्ट्रांग कनेक्शन है। और जब अगेन आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आते हैं अपने सोलमेट के साथ, तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि वो पर्सन जो सबकॉन्शियसली ज़्यादा है आपके साथ, आप कॉन्शियसली एक्ट कर रहे हैं, वो पर्सन सबकॉन्शियस, उस पर्सन की एक्चुअली अभी उतनी अवेकनिंग नहीं है। देन वो पर्सन इतना ज़्यादा ओपन नहीं हो पा रहे क्योंकि आप एकदम से उस कनेक्शन को फील कर रहे हैं। हो सकता है वो नहीं कर रहे हों, ठीक है। तो उनको वो टाइम और स्पेस चाहिए अपने लिए। वो आप भी ये समझें कि आप अगर रिलेशनशिप में किसी के साथ आना चाहते हैं तो आपको भी उनकी पेस का ध्यान रखना होगा और उनको आपकी। तो अगेन इट इज़ अ 2 वे रिलेशनशिप। इसीलिए रिलेशनशिप में बहुत सी गड़बड़ें होती हैं कि लोग एक तो दूसरे की पेस को समझ नहीं पाते, ठीक है, एक दूसरे को वो टाइम नहीं देते हैं। यास आई एम नॉट सेइंग कि आप फॉरएवर एक पर्सन के लिए इंतज़ार करते रहें, ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक टाइम और स्पेस भी चाहिए। तो अगेन वो कितना टाइम और स्पेस है, कितना नहीं है, दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर एनर्जी एंड व्हाट यू आर क्रिएटिंग विद दैट पर्सन। लेट्स सी एन ऑरेकल मैसेज टू एंड द रीडिंग। वी हैव राइट नाउ। ओके, तो बिल्कुल सही गाइडेंस आपके लिए आई है। स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फार अहेड ऑफ द फ्लो। अगेन आपको रिलेशनशिप को सही तरीके से चलाने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रेजेंस में रहकर ही आप समझ पाते हैं कि अभी वो पर्सन किस पेज पे है। आप फ्यूचर में अगेन प्लानिंग कर कर अभी के मोमेंट को स्पॉइल भी करते हैं और एक ऐसे जोन में जाते हैं जहाँ पर आप अभी हैं ही नहीं, ठीक है। यू विल सून ट्रस्ट दैट नथिंग मोर विल कम देन कैन बी हैंडल्ड इन ईच मोमेंट। तो अगेन आपको यूनिवर्स वही एनर्जीज देते हैं प्रेजेंटली जो आप अभी हैंडल कर सकते हैं। अगर आप अभी उसको हैंडल ही नहीं कर सकते, दैट विल नॉट कम टू यू, ठीक है। आप सोचिए एक बार कि अगर ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में होते तो कितनी सारी चीज़ें में भी ऐसी होती या ऐसी हैं जिन पर आपको अभी वर्क करना चाहिए, बट आप उस पर्सन की अभी आपके पास होने पर नहीं कर पाते, ठीक है। तो देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न फॉर द डिले, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न फॉर द डिवाइन टाइमिंग, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न फॉर सेपरेशन। तो अंडरस्टैंड दैट रीज़न, वर्क ऑन दैट रीज़न एंड व्हेन यू इंडल्ज योर सेल्फ, आप अपने आप को पूरी तरह से उस रीज़न के लिए इंडल्ज कर लेंगे, आप उस रीज़न को अपने आप को समर्पित कर देंगे, तब वो चीज़ जो है फ्रूएशन में आएगी, ये रिलेशन फ्रूएशन में आएगा। जिस वजह से इस रिलेशन को मतलब हाईलाइट जो उसकी मेन लेसन है उस रिलेशनशिप का, वो जब तक आप नहीं सीखेंगे, जो कि यूनियन नहीं है। यूनियन तो उस रिलेशनशिप की डेस्टिनेशन है, फाइनल जर्नी क्या है, जर्नी वो लेसन है। तो वो लेसन जब तक आप नहीं लेते हैं तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। ओके, सो बी इन प्रेजेंट मोमेंट
एंड लीव बिहाइंड एंग्जाइटी, और बाकी फ्रीडम में आने के लिए पूरी तरह से सामने वाले पर्सन को समर्पित करने के लिए अपने आप को या वो आपको अपनाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल फ्रीडम हो, सेक्सुअल फ्रीडम हो। ओके, लेट दैट पर्सन स्लोली बट स्टेडली कम टूवर्ड्स यू। ओके, आप अपना तब तक बैलेंस को बना कर रखिए, डोंट फॉल आउट ऑफ दैट बैलेंस। Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.